तन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी की इस नई श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ये कार्यक्रम बिहार के विकास सूचनाओं को आप तक पहुंचाता है। इसी क्रम में आइए सबसे पहले देखते हैं बढ़ता बिहार। पटना में फिल्म सिटी के निर्माण के लिए आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा डीपीआर तैयार करवाया जा रहा है। फिल्म सिटी का निर्माण पीपीपी मोड पर होगा। बिहार विधानसभा ने 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 के बीच सरकार को समेकित निधि से 539 अरब 26 करोड़ 51 लाख 7 हजार रुपए निकासी की इजाजत दी। नदी, तालाब, बांध, राजमार्ग और रेलवे लाइन के किनारे रहने वाले भूमिहीनों को राज्य सरकार मकान बनाने के लिए 3 डेसिमल जमीन खरीद कर देगी। नदियों के किनारे की सरकारी जमीन पर खेती के लिए SC, ST, अति पिछड़ा और गरीब सवर्ण किसानों के साथ बंदोबस्ती की जाएगी। अंचलों में चकबंदी कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर 838 कर्मियों की तैनाती की जाएगी। कैबिनेट ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग की नियुक्ति नियमावली 2010 को दी मंजूरी। मानव संसाधन विकास विभाग ने यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के भूमि अधिग्रहण के लिए जारी किए करीब 14 करोड़ रुपए। इंदिरा आवास योजना के तहत अगले वित्तीय वर्ष में 7.5 लाख गरीबों के लिए पक्का मकान बनेंगे। इसके तहत 35,000 की जगह 45,000 रुपए दिए जाएंगे। सूबे के मजदूरों का पलायन रोकने के लिए राज्य सरकार श्रम नीति बनाएगी। श्रमिकों को विदेश भेजने के नाम पर धंधे पर रोक लगाने के लिए इसी वर्ष समुद्र पार नियोजन ब्यूरो शुरू होगा। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय बनेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी। साथ ही सबौर कृषि महाविद्यालय को मिलेगा विश्वविद्यालय का दर्जा। बिहार प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिहारी अस्मिता और स्वाभिमान को एक बार फिर से जगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर वर्ष बिहार स्थापना दिवस को बिहार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारा अगला सेगमेंट प्रगति बिहार। गौरवपूर्ण अतीत की रोशनी में सुनहरे भविष्य की तलाश करते बिहार का स्थापना दिवस वास्तव में प्रदेश में हो रहे विकास का आईना है। 22 मार्च 2010 को राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान समेत प्रदेश का कोना कोना इस बात की गवाही दे रहा था कि यह सच है, न कि सपना है। पूरा बिहार बस अपना है। राजधानी पटना में आयोजित बिहार दिवस के शंखनाद की गूंज प्रदेश के 25,000 से ऊपर स्थानों पर देखी और सुनी गई। इस अवसर पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूबे वासियों से एकजुटता की अपील करके बिहार को विश्व का सबसे विकसित राज्य बनाने में सहयोग करने की मांग की। तो जो हम बिहारीपन की बात करते हैं, उससे हमारी जो भारतीयता है, हम जो हिंदुस्तानी हैं, वह प्रभावित नहीं होता है, बल्कि वह और मजबूत होता है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि हम बिहार दिवस मनाएंगे और हमारी यही पहचान होगी, एक बिहारी पहचान होगी हमारी, और आधिकारिक तौर पर हम इसको मजबूत करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। बिहार में बहुत कुछ है, जरूरत है कि हम उन चीजों को सामने लाएं, उस पर गौरव करें और उन चीजों को हम सामने लाएं जो बिहारी समाज को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। तो ये बिहार दिवस का एक मकसद है, समाज को जोड़ना। शाम में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में चैता, झूमर और होली गीतों पर पटनावासी जहां झूम उठे, वहीं सूफी गायन ने सबका मन मोह लिया।
इस दौरान सुबह से ही पूरे गांधी मैदान परिसर समेत प्रदेश के कोने कोने में मेले जैसा माहौल बना रहा। कहीं से स्थानीय मनमोहक व्यंजनों की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींच रही थी, तो कहीं शानदार सजावट और स्टॉलों पर रखे सामान लुभा रहे थे। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इस मौके का आनंद उठाने से नहीं चूके। और अब ग्रामीण बिहार में देखते हैं कि बिहार में रासायनिक खाद के उपयोग को घटाने के लिए कैसे जैविक ग्रामों को प्रोत्साहित किया जाएगा। हरित क्रांति के बाद रासायनिक खादों के अधिक उपयोग से अन्य राज्यों में मिट्टी की कम होती उर्वरा शक्ति को देखते हुए बिहार सरकार समय रहते सजग हो गई है। रासायनिक उर्वरकों पर खेती की निर्भरता कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने हर जिले के एक गांव को जैविक ग्राम बनाने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर जिले के सरैया प्रखंड में हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सरकार की तरफ से पूरी मदद हम बीज में, जैविक खेती में और कृषि के यांत्रिकीकरण में हम पूरी सहायता करेंगे। सिंचाई में हम पूरी सहायता करेंगे। बिहार भूजल सिंचाई परियोजना नाम से एक नई योजना हम लोगों ने शुरू की है। हम यही नहीं रुकने वाले। इसमें 4.5 लाख से ज्यादा निजी ट्यूबवेल किसानों को प्रदान किए जाएंगे। 9 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित होगी। उसके अलावे मध्यम सिंचाई, बृहद सिंचाई की सभी योजनाएं। लेकिन हमारा ध्यान इस बात पर है कि हम पानी का प्रयोग भी हिसाब से करें। राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए कृषि रोड मैप के अंतर्गत जैविक खेती का प्रमाणीकरण के तहत प्रथम चरण में मुजफ्फरपुर में 1000 हेक्टेयर में लीची फसल में जैविक खेती का सत्यापन का कार्य किया जाएगा। जैविक खेती के लिए चयनित गांवों के हर किसान को वर्मी कंपोस्ट एवं नेडेप कंपोस्ट इकाई लगाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही उन्हें अनुदान भी दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जैविक ग्राम बनाने के निर्णय से किसानों को उनके उत्पादों की अच्छी कीमत भी मिलेगी। खाद की दुकान पर कतार होने की समस्या से भी निजात मिलेगी और कचरे का भी भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। बिहार प्रतिभा में आज मिलिए पटना की दीक्षा सिंह से। पिछले वर्ष कोपेनहेगन में आयोजित पर्यावरण सम्मेलन में भारत से 4 लड़कियों को चुनकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए भेजा गया था। पटना वुमेन्स कॉलेज में पढ़ने वाली दीक्षा सिंह ने बिहार से इसमें शामिल होकर बिहार वासियों को गौरवान्वित किया था। दीक्षा सिंह को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा पूरे जीवन भर के लिए पर्यावरण राजदूत के खिताब से नवाजा गया है। इसके पहले दीक्षा को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा आयोजित एक निबंध प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया गया था। पर्यावरण सुरक्षा के प्रति मेरा झुकाव सबसे पहले तो मेरे घर से हुआ, क्योंकि मेरे फादर को काफ़ी ज़्यादा लगाव है पर्यावरण से। फिर हमारे कॉलेज में इको टास्क फोर्स करके एक एनवायरनमेंट बॉडी थी, जहाँ पे हम डिफरेंट जितना भी अर्थ डे, वाटर डे, साइंस डे, ये सब हम सेलिब्रेट करते हैं। तो उससे भी काफ़ी हद तक हमें जानकारी मिलती रहती है कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगी कि बिहार में बहुत ज़्यादा हरियाली है। अगर आप इंडिया के बाकी स्टेट से कंपेयर करें तो काफ़ी हद तक लोग यहाँ सतर्क हैं और बहुत ज़्यादा हरियाली है। तो हमें बस उसे मेंटेन करना है। बिहार का अतीत बहुत ही गौरवशाली है और यहाँ पे बहुत सारे महापुरुषों का जन्म हुआ है और हम बस छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि उस गौरव को और बढ़ा सकें। कोपेनहेगन में जाके बिहार को रिप्रेजेंट करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात रही। वहाँ पे काफ़ी लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि कोई बिहार से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई पटना से आया है। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश थी, मुझे बाकी सब जगह से काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। दीक्षा अपने कॉलेज के इको टास्क फोर्स से जुड़ी हैं और पर्यावरण के बारे में लोगों को सचेत करना कभी नहीं भूलती।
बिहार धरोहर में अब देखिए बिहार के कैमूर जिले में अवस्थित माता मुंडेश्वरी मंदिर, जो आज पूरे देश का सबसे प्राचीन मंदिर माना गया है। बिहार के कैमूर जिले में एक ऐसा प्राचीन मंदिर अवस्थित है जिसे भारतीय पुरातत्व विभाग के शोध के अनुसार भारत का प्राचीनतम मंदिर कहलाने का गर्व है। ये प्रसिद्ध मंदिर माता मुंडेश्वरी के नाम से जाना जाता है और हाल ही में हुए खुदाई कार्य में यहाँ 2000 वर्ष पुराने श्रीलंका के बने सोने के सिक्के मिले हैं। प्राचीन मंदिर का कुछ भाग अपने मूल रूप में आज भी यहाँ मौजूद है। बिहार वीडियो डायरी में आज के लिए बस इतना ही। अगले शनिवार फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय बिहार।